हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हमने उनको क्या डिफ्रेंशिएट भी किया था कि ट्री किसको बोलते हैं, हर्ब्स किसको बोलते हैं, शब्स किसको बोलते हैं, क्रीपर किसको बोलते हैं, क्लाइंबर किसको बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। देन आफ्टर हमने क्या उनके लाइफ स्टाइल के ऊपर कि जो उनका लाइफ साइकिल है उसके बेस के ऊपर भी हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया था। तो आज करते हैं नया। आज हम पढ़ेंगे इनके पार्ट्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि स्टेम क्या एक पार्ट है। अब और लोग स्टेम क्या होता है, देखो ये कोई ट्री है, ठीक है। ए वाली चीज़ क्या है, ये स्टेम है इसकी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी तो ये क्या है, स्टेम है। ओके। तो जो स्टेम क्या है वो प्राइमरी कंपोनेंट होता है किसी प्लांट का, ठीक है। जहाँ से क्या होते हैं, जहाँ से जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, ठीक है। इट कैरीज फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव, ब्रांचेस, ठीक है। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोवाइड प्लांट को। ओके। और उसका जो जेस्चर है, उसको जैसे वो अब सीधा खड़ा होता है ना, हम देखा कि ट्री जो इस तरह से होता है, तो उसको क्या मेंटेन करने में भी किसका हेल्प रहती है, स्टेम की हेल्प रहती है। बट इसका जो प्राइमरी पर्पज़ क्या है, ये तो हमने देख लिया कि ये तो इस काम आता है कि हाँ किस काम आता है, सपोर्ट देता है। बट जो प्राइमरी पर्पज़ क्या है इसका, इसका क्या है कि जो रूट्स ने क्या किया, जो वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल से, जो मिनरल एब्जॉर्ब किया है सॉइल से, उसको क्या करना है, इसने ट्रांसफ़र करना है वेरियस पार्ट में जो भी प्लांट्स के हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइमरी वर्क क्या रहता है इसका, जो प्राइमरी पर्पज़ है कि ट्रांसफ़र वाटर एंड मिनरल वाटर फ्रॉम द सॉइल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके। अब आपने देखो इस तरह से, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली पिक्चर है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस कोई प्लांट था, उसका हमने स्टेम को कट किया। तो हमने जब स्टेम को कट किया तो इस तरह से आपको देखो, इस तरह से दिखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ होते हैं जाइलम, ठीक है, और कुछ होते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के लिए वाटर पहुँचाते हैं, ठीक है। और वहीं जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं, फूड्स को प्रोवाइड करते हैं, जो मिनरल्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, मतलब, ठीक है। तो क्या होता है, इस तरह से स्टेम में क्या होते हैं, आपने देखा कि टीनी टीनी जो है होते हैं। और यही काम होता है इसका। अब देखो आप, आपके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ। देखो इस तरह से, देखो इसने ऊपर किया, हमने देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग कलर के जो है यहाँ पे इस पर ये किया। तो आप देखोगे कि जो कलर है वो इम्पैक्ट करता है इसके ऊपर, इसके यहाँ से देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मतलब जो कलर है ये भी देखो, इसके जो ऊपर लीव्स है इन यहाँ पे कलर का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा क्या, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी जो स्टेम है क्या कर रहा है, उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जो वाटर है, अब वाटर का देखो हमने कलर अलग अलग किया तो इसने ऑब्जर्व करके कहाँ पहुँचा दिया, लीव्स तक पहुँचा दिया। तो इससे हमारे को पता चलता है कि क्या करता है स्टेम, क्या करता है, वाटर भी पहुँचाता है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था ये। ओके। अब क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है, जो स्टेम होता है, ठीक है, आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू स्टोर फूड्स एज इन पोटैटो, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्टेम है, कई बार ना जो स्टेम होता है, जो पोटैटो है आपका, पोटैटो आपने देखा होगा जिसको आलू बोलते हैं, जो आलू है वो की क्या एक स्टेम है, ठीक है। तो क्या होता है, आलू एक स्टेम है। ओके। अब दूसरा क्या पार्ट आता है इसका, लीफ। हमने क्या पढ़ा कि स्टेम क्या करता है, वाटर और मिनरल को अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। तो वही क्या है, लीफ एक पार्ट है प्लांट्स का जो किससे ज्वाइन करता है, स्टेम के साथ, ठीक है। और क्या होता है, टिपिकली ग्रीन होता है। बट क्या है, हर एक जो है, कोई ऐसा कोई नहीं है कि लीफ ग्रीन ही रहेगा। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है वो लीव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ऐसा नहीं होता कि ग्रीन ही है, वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल की क्वांटिटी कितनी है। ओके। तो लीफ क्या होता है, लीफ का भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि किस तरह से वर्क रहता है, ठीक है। वैसे हमें ये क्या होता है, वैसे हम देखते हैं तो क्या है, टिपिकली ग्रीन कलर का ही रहता है। और क्या होता है, ज्वाइंट कर जाता है स्टेम के साथ। हम पार्ट देखेंगे लीफ के। तो ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पेटियोल, फिर होता है लेमिना, फिर वेन्स और फिर मिडरीव। देखो
वेन्स को मान लो जैसे हमारे जो बॉडी में ना वेन्स आपको दिखाई दे रही है वैसी वेन्स होती है लीफ में भी। वही मिड रीव क्या होता है, मिड रीव क्या होता है, जो जैसे आप हमारी बैकबोन को मान लो वैसे होती है मिड रीव। अब मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, देखो ये होता है, देखो ये है मिड रीव, ठीक है, टिप आ गई ऊपर वाली। देखो ये क्या है, लेमिना, ठीक है, एक है वेन्स और ए मार्जिन, और ए जो पेटियोल है, पेटियोल क्या करता है, लीव्स को कनेक्ट करता है स्टेम के साथ। दिस इज द स्टॉक वाई विच लीव इज ज्वाइंट टू द प्लांट्स। मैंने बोला था ना आपको कि पेटियोल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आपका स्टेम होगा जिसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा। वही जो लेमिना है एक एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है, और द ग्रीन पोर्शन ऑफ एनी लीव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लेमिना क्या है कि एक एक्सटेंडेड पार्ट है या ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पोर्शन है लीव के अंदर, जैसे यहाँ पे है तो ये ग्रीन पोर्शन है, देखो यहाँ पे ये पोर्शन है ग्रीन, ये जो बीच में ना, इसका वर्क क्या रहता है लेमिना का, ये वर्क करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस इफेक्ट के बारे में और फोटोसिंथेसिस इफेक्ट में। अब आपको पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस का, अभी प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगा, अभी पहले इनके पार्ट को समझ लेते हैं। फिर आता है वेन्स, मैनी लाइन्स दैट रन थ्रू द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड वेन्स, ठीक है। वही जो मिड रीव क्या है, दिस इज द सेंट्रल एंड प्रोमिनेंट थिक स्ट्रक्चर राइट इन द मिडल ऑफ द लीव, हेल्प सपोर्ट द लीफ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग, ठीक है। वही है, मैंने बोला कि जैसे बैकबोन वाला का वर्क रहता है, ये आता सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है, टूटने से बचाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीव के बारे में। एक होती है ऑन वेन के आधार पर, जैसे वेन्स है ना, हमने देखा कि वेन्स, अब इसमें वेन्स के आधार पर देखो, एक होती है पैरेलल वेन्स, एक होती है रेटिकुलेट वेन्स, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, देखो ये देखो पैरेलल वाला है, देखो यहाँ पे सीधी सीधी पैरेलल पैरेलल है, पैरेलल लाइन आपको पता है ना कि इस तरह से। देखो रेटिकुलेट ये वाली है, ये क्या सारी जो है रेटिकुलेट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो रेटिकुलेट में इन नेट लाइक जो है स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, नेट लाइक शेप होती है इसमें, और इस तरह से देखो आप देखोगे कि नेट लाइक ही लग रहा है, ठीक है। वही जो पैरेलल वेन्स में क्या होता है, जो वेन्स होती है वो क्या करती है पैरेलल रन करती है, देखो यहाँ पे देखो ये जो कर रही है रन कर रही है इस तरह से पैरेलली रन कर रही है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन और इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, समझ आ गया। फिर आता है ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, देखो आप फोटो से इसमें आता हूँ, हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, किसी गमले में एक प्लांट को ग्रो करवा दिया, हम क्या कर रहे हैं इसमें प्लांट्स में वाटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, रूट्स ने क्या किया, जो है वाटर को ऊपर ले लिया और कहाँ पहुँचा दिया, लीव्स में, ठीक है, कहाँ पहुँचा दिया, लीव्स में पहुँचा दिया, इस तरह से देखो, इस तरह यहाँ पहुँच गया। अब क्या हुआ कि जो लीव्स के आगे अदर पार्ट्स में किसी ने पहुँचा दिया, वेन्स में आ गया। फिर अब क्या होगा कि जो यहाँ से अब सनलाइट से क्या होगा कि इन जो लीव्स है वहाँ से भी वाटर जो है इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या हुआ कि जब भी क्या होता है, एक प्रोसेस है व्हेन प्लांट रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ठीक है। When the water travel by a stem toward leaves, some of it get used up to prepare foods, while the excess water is converted to water vapor due to the presence of sun. इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और अब एक जो ट्रांसपीरेशन है, देखो क्या हुआ, उठ तो गया, अब जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, बट ये जो ट्रांसपीरेशन है और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये करती है जो प्लांट्स को ठंडा रहने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स द प्लांट्स टू कूल डाउन, ठीक है। और अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो जो टेम्परेचर रहेगा लीव्स का वो क्या होगा, एकदम से इरेगुलेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो प्लांट है उसकी डेथ हो सकती है। ओके, तो देखो किस तरह से जरूरी है ये वाले, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो एक्सेस वाटर रहता है वो क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, और क्यों जरूरी है, क्यों क्या करता है, एक कूल डाउन रखता है लीव्स को। ओके, अदर ट्रांसपीरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, जो प्लांट्स है वो मर जाएगा। अब आगे देखो, जिसका बड़ी देर से वेट कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ये फूड प्रोसेस है, ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। ओके,
तो फूड मेकिंग प्रोसेस है, अब आप बोलोगे कि किस तरह से वर्क करता है। फूड मेकिंग में क्या होता है कि जिस तरह से हम खाना बनाते हैं, बट उसी तरह से ही जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं, और ये अपना फूड जो जनरेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो क्या करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, ये खुद पे कट करते हैं, ठीक है, सिर्फ सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या प्रोसेस रहता है, इसी को पढ़ेंगे हम, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ, जो रूट्स है, रूट्स ने क्या किया, वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जो आपको पता है ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रेथ आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ से वाटर और मिनरल्स का जो यहाँ पे पहुँच गया लीव्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, सन जो है, सन की लाइट जो है वो हेल्प करती है इन लीव्स को फूड जो है बनाने में, फूड मेकिंग में, ठीक है। और इसी में जब फूड बनाते हैं तो उसी में क्या रिलीज होती है, एक ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब आप बोलोगे कि लीव्स में क्यों ग्रीन होते हैं, ग्रीनिश, अब ग्रीन होने का फायदा मैं बताता हूँ उसको। ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन क्यों होता है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करता है प्लांट्स को, लीव्स को फूड बनाने में, ओके। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हेन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर प्रेजेंट, क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स, prepares food for plants. During the process, oxygen also released in the air. Okay? तो क्लोरोफिल क्या है, जो सारा फूड बनता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लोरोफिल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ओके। अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, जैसे खाना हम बनाते हैं ना, कुकिंग करते हैं, वैसे ही फोटोसिंथेसिस क्या है, कुकिंग प्रोसेस है, किसका, प्लांट्स का, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं रूट के बारे में। तो ये क्या है, एक ऐसा पार्ट है जो कहाँ रहता है, अंडरग्राउंड रहता है। देखो यहाँ पे, देखो आप देख रहे होंगे, तो क्या है, अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है रॉ मटेरियल। जैसे खाने के लिए हमारे को रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे को अनियन चाहिए, ठीक है, टोमेटो चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, तो वैसे ही क्या होता है, वाटर और मिनरल, ये क्या है, रॉ मटेरियल है पेड़ पौधों के खाना बनाने का, ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब इसका क्या काम रहता है, फंक्शन, एंकर फॉर द प्लांट्स एट इज होल्ड प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, लेट इट स्टैंड स्ट्रेट। और क्या होता है, ये क्या करता है, फूड को भी स्टोर करता है कई जगह, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो रूट्स क्या करती है, वो अब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल को, जिससे क्या हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं उनके जो है वो खाना बना सकते हैं। दूसरा क्या करता है कि ये ना प्लांट्स को ना, देखो यहाँ पे मिट्टी के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है, इस प्लांट को मिट्टी के साथ जोड़ के रखेगा। अब देखो 2 टाइप्स की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। हमने तो पढ़ लिया वर्क क्या रहता है, खाना बनाता है, खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल कैसा, मिनरल एंड वाटर, और साथ में होल्ड रखता है। अब देखेंगे टैप रूट। टैप रूट में आप देख रहे होंगे कि देखो एक रूट ना यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, एक रूट, और इसके साथ में छोटी छोटी रूट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेन रूट है, जो प्राइमरी रूट है, वो क्या होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, और जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो कितनी होती है, छोटी छोटी होती है। और वही जो फाइबरस में क्या होता है कि एकदम से सारी ही यहाँ से ग्रो करेगी। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। इसमें क्या होता है कि वन प्राइमरी रूट दैट एक्सटेंडेड डीप इनटू सॉइल, ठीक है, और उसके पास क्या होती है, न्यूमरस छोटी छोटी रूट्स होती है। देखो इस तरह से, या आप देखो एग्जांपल के तौर पे आप कैरेट के ले लो, तो कैरेट में आप देखोगे कि इस तरह से होते हैं, इस तरह से, और एक छोटी छोटी आप देखते हैं कि छोटी छोटी जो है रूट्स होती हैं, टिनी रूट्स। यहाँ पे भी देखो छोटी छोटी रूट्स हैं, बट मेन क्या है, यही रूट्स हैं। देखो ये वाली रूट्स हैं, ये वाली मेन यही रूट्स हैं, जो बड़ी वाली जो, ठीक है। ओके, हमने डिस्कस कर लिया। और इसका क्या होता है, आप कई बार ना, दे फ्रिक्वेंटली कंटेन फूड स्टोरेज विच मेक्स देम यूजफुल टू पीपल्स। अब देखो जैसे कैरेट हो गया, ठीक है,
हमने क्या पढ़ा था, पोटैटो पढ़ा था, पोटैटो तो स्टेम हो गया। देखो शलगम था, ठीक है, बहुत सारी ऐसी होती है जिनको हम एक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्निप्स हो गया, कैरेट्स, मैंगो, इनकी रूट्स भी ऐसी होती है। फिर आता है फाइब्रस रूट्स, इनके पास कोई मेन रूट नहीं होती, ठीक है। इसमें जो भी रूट्स होती हैं वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम साइज़ की होती है। देखो यहाँ पे, इसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, इस तरह से देखो सारी ही सेम है, कोई मेन रूट है ही नहीं। इसमें सारे वैसे कहते हैं ग्रास होता है, अनियन आ गया, तो ये होते हैं सारे। बट इसमें क्या होता है, ये जो फाइब्रस रूट होती है ना, ये बहुत नीचे तक जाती है। जैसे ज़मीन है ना, अर्थ के ज़्यादा नीचे पेंट्रेट नहीं करती है, डीप पेंट्रेट नहीं करती, ये ऊपर ऊपर ही होती है, इसलिए इसको ईजिली रिमूव हो जाता है। बट वहीं जो क्या होता है, जो टैप रूट्स होती है ना, ये काफ़ी डाउन जो है, काफ़ी डीप जो है पेंट्रेट करती है, तो इससे क्या होता है, इनको ना पुल करना बहुत मुश्किल होता है, उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, मेन रूट है यहाँ तक, और ये क्या है, टीनी टीनी रूट्स हैं, इनको बोलते हैं टैप रूट्स। और फाइब्रस क्या होता है, ये देखो जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होगी, बट हाँ सारी इक्वल होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।